आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ अजीत बी चवन जी जुड़ रहे हैं, जो कि अतिरिक्त सीईओ हैं जेम के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि कैसे देखते हैं सफर को, क्योंकि इस सफर में हमने देखा है कि बहुत कीर्तिमान रचे गए हैं, तमाम रिकॉर्ड भी स्थापित किए गए हैं, लोगों को रोजगार मिला है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बड़ा बूस्टअप मिला है। किस तरह से इस पूरे सफर को देखते हैं, क्योंकि बीते 8 सालों में लगातार हम देखें हैं भारत की जो प्रगति है वो जेम के द्वारा और तेज होती हुई नजर आई है। धन्यवाद गौरव जी, ये हमको मौका देने के लिए। जेम ये एक भारत सरकार की एक स्टार्टअप का एक सक्सेसफुल उदाहरण है कि हम लोग जब 2016 में इनकॉर्पोरेट हुए थे, इंसेप्ट हुए थे, हम लोग 422 करोड़ उस साल में जीएमवी दर्ज किए थे। जीएमवी इज ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू, मतलब कि इतने करोड़ का ट्रांजैक्शन हमने 2016-17 में किया था। जी। और अगर आप आज की बात करें, मतलब ये जो 24-25 ईयर एंड में हमने ये 5,43,000 करोड़ का हमने इसमें जीएमवी ट्रांजैक्ट किया हुआ है। सो ये अपने आप में एक बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। 1000 टाइम से ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है। और ये केवल बिजनेस ही नहीं है, ये एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। इस पे हम लोग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूजन पे विशेष ध्यान रखते हैं। हमारा कोई भी डिसीजन जो होता है इन तीन मेन पिलर्स को साथ रखते हुए ही किया जाता है। तो आप बात करें, अगर स्टार्टअप्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट 18 से 20% ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर पा रहा है। उन्होंने लगभग 39,000 करोड़ वर्थ ऑफ बिजनेस इस प्लेटफॉर्म पे किया हुआ है। या फिर अगर हम महिला उद्यमियों की बात करें, तो वह 1.8 से लाख से ज़्यादा महिला उद्यमी इस पे जुड़े हुए हैं। SC STs की बात करें कि तो हम लगभग 60,000 SC ST MSCs को जोड़ने में सफल रहे हुए, और ये लगातार बढ़ रहा है। ये हम अभी सैचुरेटेड नहीं है, हमारा हमारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारे विचार से तो ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म से, इस मार्केट प्लेस से जोड़ सके, उसमें हम अपने प्रयत्नशील हैं। बिल्कुल। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का जो हम देख रहे हैं कि वहां तक पहुंचाने का एक टारगेट, एक लक्ष्य सेट किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के बीच में है। क्या उसके लिए नीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं, और किस तरह से जो स्ट्रैटेजी है वो आप बना रहे हैं, या यहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बनाई जा रही हैं वो क्या कहती हैं, और ये जो बड़ा आंकड़ा है उसको पाने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह से जो नीतिगत निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, लगभग अगर पिछले 4 साल की बात करें, तो हम जीएमवी लगभग डबल कर रहे हैं हर हर साल। अभी जी। पिछले साल थोड़ा अभी प्लेटोइंग स्टेज पे आ गए, चूंकि बहुत बड़ा बेस हो चुका है। 7 लाख करोड़ का लक्ष्य हमें मंत्री जी की तरफ से आया हुआ है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको सफल बनाएं। नई नई रणनीतियां बनाई जा रही है। अभी लगभग सर्विसेज गए 2 साल से सर्विसेज में बहुत इजाफा आया हुआ है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी हम लोग विशेष फोकस देंगे। और इस साल के लिए हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटों में जाके उसमें एडॉप्शन के लिए उन स्टेटों से बात करके उनको प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देके लेके आएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा हम लोग कोऑपरेटिव्स के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ भी काम करेंगे। और जो हमारा रिकॉर्ड रहा हुआ है उसको बरकरार रखने में भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सो अगले, मान लीजिए, अगले जी। 1 महीने भर में हम लोग पूरी टीम्स बना के पूरे स्टेटों में जाके इस पे बहुत सारा काम करने का हम ये रखते हैं, एक मंशा रखते हैं। बिल्कुल। चैटबॉट जिस तरह से लॉन्च किया गया है, उससे क्या लगता है आपको, उससे कितनी तेजी आती हुई नजर आएगी और लोगों को कितनी सहूलियत इससे मिलती हुई नजर आएगी? सो लगभग मान लीजिए कि काम का एक अहम हिस्सा हमारा ये होता है कि हम लोगों तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं, जी। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में उनसे जुड़ पाएं। तो चैटबॉट जो है हमारे लिए ये सबसे एक वरदान स्वरूप में है कि हम लोग जो कॉन्टैक्ट सेंटर का काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन इंटरफेस है, उसको कट करके हम चैटबॉट 10 इंडियन लैंग्वेजेस में उसको लोग बात कर सकते हैं। और उसमें जो चाहे, जो इन्फॉर्मेशन आप नॉर्मली
गूगल से ढूंढते हैं वो, या नॉर्मली आप कांटेक्ट सेंटर में कॉल करके 400 450 एजेंट्स के से बात करके लेते हो, वो आपको आपके घर में आपकी भाषा में 24/7 मिलेगा। तो इससे लोगों को सहूलियत तो मिलती हुई नजर आएगी। बिजनेस फोरम की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से ये बहुत कारगर साबित होगा? क्या वहां पर जो हम देख रहे हैं कि जो लेन देन है, जो ऑर्डर्स हैं, क्या उसको भी यहाँ पर मैनेज करने के लिए उसका जो पैरामीटर है वो सेट किया गया है? ये जेनरेटिव चैटबॉट है, ये एआई टेक्नोलॉजी को लीवरेज करता है और हर दिन ये मोर स्मार्ट होता है। तो मान जी। लीजिए कि अगर हमने अभी उसको उसको रेल गार्ड्स उसके रूल इंजिन्स में सारे एफएक्यूज डाले हुए, तो लगभग आपको जेम पोर्टल से संदर्भित जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा, और जो जवाब हम दे नहीं पा रहे हैं उसका हमको फीडबैक मिलेगा ताकि हम उसको और कारगर बना सके। आने वाले समय में चैटबॉट, जो इंसान जो कुछ कर सकता है, जो इंक्वायरीज को जवाब दे सकता है, वो चैटबॉट जवाब देगा। मसलन मान लीजिए आगे चल के आपको ये जानना है कि जिम में मुझे रजिस्टर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, या मैं महिला उद्यमी हूं और मुझे क्या करना चाहिए कि जिम में बिजनेस मिले, तो इन सब चीजों का आपको आंसर्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा। और क्या क्या नए इनोवेशंस अजीत जी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? किस तरह से जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं अब हाईटेक होता हुआ ज़माना है और साफ तौर पर डिजिटल तो है ही है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जेम ने कितना अच्छा यहाँ पर अपना एक जो मार्जिन है वो सेट करके दिखाया है। तो ऐसे में किस तरह से नए इनोवेशंस और नए स्टार्टअप्स को अब बूस्टअप देगा जेम? क्या उसके लिए भी कोई कार्यशैली रखी गई है, कोई रूपरेखा बनाई गई है? दो चीजें हैं, एक तो प्लेटफॉर्म को सुचारू रूप से चलने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। तो हम बेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी हेवी प्लेटफॉर्म है, तमाम टाइप के एआई बिजनेस एनालिटिक्स के टूल्स इस पे हमने ऑलरेडी यूज केसेस लगाई हुई है। तो निरंतर प्रयास है कि पोर्टल को यूजर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, मोर इंट्यूटिव कैसे बनाया जाए, जी। और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्केलेबिलिटी कैसे लाई जाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे लाया जाए, इसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि सरकार में खरीद फरोख्त में टेक्नोलॉजी को हम कैसे प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को कैसे प्रमोट करते हैं, तो मान लीजिए अगर स्टार्टअप ही की बात आपने की थी कि स्टार्टअप में हमारा स्टार्टअप रनवे करके प्रोग्राम है, उसमें 14 सेगमेंट्स है जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज सेगमेंट्स है, जैसे कि क्लीन टेक है, बायोटेक है, या फिनटेक है, या मान लीजिए रोबोटिक्स है। इन सब तमाम इनोवेटिव सेक्टर्स को हमने एक जगह स्टार्टअप रनवे नाम की एक वोकल फॉर लोकल स्टोर्स में उनको प्रोविजन किया हुआ है। स्टार्टअप है, कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आता है तो वो 14 सेगमेंट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर पाएगा, और वो रजिस्टर्ड करने के बाद सरकार को लगने वाली कोई भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, सरकार उसमें बेझिझक जी। पीपल कैन बाय इट फ्रॉम बाय या फिर अवेल सर्विसेज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत बी चौहान जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां यहाँ दर्शकों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पर